विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, चलिए आज देखेंगे कि शापित पितृदोष कब लगता है। व्यक्ति के जीवन काल को दुख से भर देने वाला पितृदोष और श्रापित दोष है। तो देखते हैं श्रापित पितृदोष लगता कैसे है। एक तो पूर्वजों की अधोगति, दूसरे हमारे जीवन की गंदी सोच, या फिर भाइयों या परिवार के धन को हड़प जाना, गाय, ब्राह्मण और स्त्री को कष्ट देना आदि कारणों से पितृदोष श्रापित हो जाता है और थोड़े दिनों में परिवार सहित संपत्ति नष्ट हो जाती है। रामचंद्र शुक्ला की बात करेंगे आज। रामचंद्र शुक्ला के फैमिली पितृदोष वाली थी, पर भक्ति बहुत थी तो वंश चल रहा था, पर आर्थिक संकट तो रहता ही था। वो दो भाई थे, एक भाई का वंश नहीं चला तो उसकी सारी संपत्ति रामचंद्र को मिली थी। रामचंद्र के 3 बेटे हुए। रामचंद्र ने तीनों को पढ़ाने की बहुत कोशिश की पर पढ़ नहीं पाए। बड़ा बेटा शहर में मंदिर का पुजारी बन गया। 2 बेटे गांव में रहकर और घर में काम करने लगे। शहर वाले बेटे ने पुजारी की शादी करवा दिया। उसे 5 बेटी हुई, बेटा नहीं हुआ। गांव के एक बेटे की शादी हुई तो उसे कैंसर हो गया, वो जवानी में ही मर गया। उसकी विधवा मायके जाके दूसरी शादी कर लिया। तीसरे बेटे की शादी नहीं हुई, वो रांडुआ रह गया और गांव के एक नीच जाति की औरत से प्रेम करने लगा। वो खेती बाड़ी से जो भी कमाता उसी औरत को दे देता। समय आने पर पुजारी और उसका झगड़ा हुआ, बंटवारा हो गया। अब वो खुलेआम नीच जाति की औरत घर में रहने लगा। रामचंद्र बूढ़ा हो गया था, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता था। पुजारी अपनी जमीन बेच दिया और रामचंद्र के अवसान के बाद गांव वाले लड़के ने अपनी सारी संपत्ति नीच जाति की औरत को दे दिया। इस तरह वंश और धन दोनों नष्ट हो गए। तो श्रापित पितृदोष ऐसा करता है, धन भी जाता है और वंश भी जाता है। इसके लिए शिव उपासना बहुत जरूरी है और किसी योग्य ब्राह्मण से इसका निवारण भी जरूरी है। ऐसे ही बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करके आप अपनी कुंडली की विशेषता जान सकते हैं। जो वो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे, आपका काम हो जाएगा। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें।